Midweek Champions League matches are over, and what an interesting weekend we have ahead. Merseyside Derby, United Chelsea, Arsenal City, Brighton Tottenham. मतलब एक से एक मैच, बॉर्नमथ न्यूकासल, इवन दैट इज गोना बी अ ग्रेट मैच. हर एक मैच, क्योंकि यही तो ईपीएल की खासियत है यार. हर मैच में आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिलता है. कोई भी एक ऐसा गल्फ इन क्लास नहीं है. हर टीम मेरे ख्याल से फर्स्ट से लेके फोर्थ, फोर्थ से लेके टेंथ, टेंथ से लेके 15th, आप कहीं भी जाइए, हर पोजीशन पे एक ऐसी टीम है जो अपने से ऊपर की टीम को हरा सकती है. एंड दिस वीकेंड हैज सो मेनी ग्रेट क्लैशेस. सबसे पहले हम बात करेंगे मर्सीसाइड डर्बी से. लिवरपूल एवर्टन. एवर्टन जो बहुत अच्छे फॉर्म से होते हुए आ रही है. जैक ग्रिलिश हैज़ बीन अ रेवलेशन. मतलब सब लोग कह रहे थे कि भाई सिटी में जाके शायद ही इज फिनिश्ड, शायद गॉर्डियोला ने उतने चांस नहीं दे रहे हैं, चाहे शायद गॉर्डियोला ने उनकी फ्रीडम ले ली है. और जब से वो एवर्टन में आए, ही हैज शोन दैट व्हाट अ ग्रेट प्लेयर है ही इज. जब वो एस्टन विला में थे तब जैसा खेलते थे वैसे ही उसी फ्रीडम से, उसी एंथुजियाज्म से, उसी जेस्ट से अब खेल रहे हैं. एंड ही लुक्स लाइक अ मैन पोजेस्ड. मतलब पिछले मंथ प्लेयर ऑफ द मंथ तक बने जैक ग्रिलिश. सो इट्स ओनली अ ग्रेट न्यूज़ फॉर एवर्टन, ऑल्सो अ ग्रेट न्यूज़ फॉर इंग्लैंड, क्योंकि हो सकता है वर्ल्ड कप में आप जैक ग्रिलिश को खेलते हुए देखें. ही इज़ दैट गुड विद द बॉल एट हिज फीट. जो वो ही कैन टेक ऑन प्लेयर्स, जो उनकी ड्रिबलिंग एबिलिटी है, दैट सेकेंड टू नन. एंड उसी के सहारे आप देख रहे हैं कि एवर्टन बहुत अच्छे फॉर्म से गुजर रही है. ऑन द अदर हैंड लिवरपूल ऑल्सो लुक फिनोमिनल. मतलब डिस्पाइट नॉट बीइंग एट द बेस्ट, दे हैव बीन एबल टू विन ईच ऑफ द मैच. बहुत आसान नहीं होता है टॉप लेवल पे, चैंपियंस लीग में, प्रीमियर लीग में हर मैच जीतना. जब भी उन्हें ज़रूरत पड़ी है तो समवन और द अदर हैज स्टेप्ड अप. बीट साला, बीट सोबोस्लाई, बीट एकेटीके, कोई ना कोई just stands up to be counted, and that's a great ability to have. That's a hallmark of a champion. But having said that, लास्ट ईयर हमने देखा था कि सिटी की स्टार्ट भी ऐसे ही रही थी. पहले 5-6 मैचेस वो बहुत क्लोज जीत रहे थे, तो हम लोग को लगा दैट्स एन हॉलमार्क ऑफ अ चैंपियन. बट ऑन द कॉन्ट्ररी वो क्या था? इट वॉज अ फोरबेरर ऑफ व्हाट वॉज टू कम. इट वॉज अ प्रील्यूड टू व्हाट वॉज टू हैपन. सिटी का फॉर्म उसके बाद ड्रास्टिकली नीचे गया. तो लिवरपूल को ये ध्यान रखना होगा कि भाई अभी तो तुम लास्ट 10 मिनट में जीत रहे हो, तो क्योंकि शायद टीमें तुमसे थोड़ी डरी हुई हैं, लिवरपूल का एक प्रेशर होता है. ऐसा ना हो कि तुम्हारा जनरल प्ले थोड़ा डाउन हो गया हो, जिसकी वजह से सूनर और लेटर द अदर टीम्स फिगर यू आउट. वही एक कॉज ऑफ कंसर्न होगी लिवरपूल के लिए, क्योंकि आप उस फ्लैम्बॉयंस से, उस ईज से अब मैच नहीं जीत रहे हैं जो आप लास्ट ईयर जीत रहे थे. ये मैच दो एनफील्ड पे है, तो क्लियर डिस्टिंक्ट एडवांटेज रहेगा लिवरपूल के लिए. आई थिंक ये एक ऐसा गेम है, मर्सीसाइड डर्बी है, फैंस वहाँ पे बहुत ही पैशनेट रहेंगे, हॉस्टाइल एनवायरनमेंट होगा एवर्टन के लिए. देयर विल बी इन सीरियस प्रेशर एवर्टन. तो मेरे ख्याल से इट्स एन परफेक्ट अपॉर्चुनिटी फॉर लिवरपूल टू ले डाउन अ मार्कर. भाई सीजन चालू हुआ है, तुम अभी से एक ऐसा स्टेटमेंट परफॉर्मेंस अभी तक तुम्हारा नहीं आया है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है जो एक अच्छी एवर्टन साइड के अगेंस्ट तुम एक स्टेटमेंट परफॉर्मेंस दो. उसके लिए मुझे लगता है कि थोड़ा उन्हें ट्वीक करना पड़ेगा. अगर मेरी थोड़ी एडिटिंग बेटर होती तो मैं आपको शायद करके भी दिखाता, बट यहाँ पे मैं आपको ऐसे समझाने की कोशिश करूँगा कि देखिए लिवरपूल की स्ट्रेंथ कहाँ है. उनका बैक फोर काफ़ी अच्छा है. बैक फोर में भी जो उनके स्पाइन है, द सेंटर बैक पेयरिंग ऑफ कोनाटे एंड वर्जिल वैन डाइक इज परहैप्स वन ऑफ द बेस्ट इन द होल ऑफ यूरोप. गोलकीपर इज डेफिनेटली टॉप 3 इन द होल वर्ल्ड. मेरे ख्याल से कोटवा के बाद इनफैक्ट सेकंड नंबर पे कोई आते हैं तो शायद वो डोनारुमा और एलिसन के बीच में क्लोज फाइट होगी. तो वहाँ पे एलिसन है आपके पास. सेंटर बैक पेयरिंग इतनी अच्छी है. विंग बैक्स आपके नए आए हैं, बट फ्रिम्पोंग, करकेज या रॉबर्टसन जो भी खेलते हैं, दे आर ऑल फ्लाइंग विंगर्स, फ्लाइंग विंग बैक्स. तो जब आपके पास डिफेंस पूरा देखा जाए तो एक अटैकिंग और डिफेंस की एक अच्छी अमेलगमेशन है. फिर हम आगे बढ़ते हैं आपकी पिच में, तो मिडफील्ड आपका एक ऐसी जगह है जो मेरे ख्याल से आपके पास एक ऐसा प्लेयर है जो इस समय परहैप्स हैज रिफाइंड हिमसेल्फ टू बी द बेस्ट इन द होल वर्ल्ड. पहले उस पोजीशन पे रॉड्री सिटी के लिए खेलते थे तो ही वॉज कंसिडर्ड द न्यूमरो उनो, बट पिछले साल से जो ग्रेवेनबर्ग का ग्राफ ऊपर गया है, आई मीन क्लॉप के एरा में कोई भी नहीं सोच सकता था कि पहले तो वो रीडिफाइन होगा एक सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर के तौर पे, एंड देन जब उन्हें उस पोजीशन पे डाला गया तो वो इतना अच्छा उस पोजीशन को इंटरप्रेट करेंगे. he just looks a combination of फर्नांडिनियो एंड सर्जियो बुस्केट्स. क्योंकि फिजिकलिटी में वो ऑलमोस्ट फर्नांडिनियो जैसे हैं, बट हिज रीडिंग ऑफ द गेम,
हिज क्लोज कंट्रोल, जो बॉल पे उनकी एबिलिटी है, इट्स ऑलमोस्ट अकेन टू सर्जियो बुस्केट्स. एंड आई थिंक ग्रेवनबर्ग का शुरुआत के कुछ मैचों में ना होना लिवरपूल को थोड़ा हर्ट भी किया. दे कंसीडर्ड अ लॉट ऑफ गोल्स, बट जैसे जैसे ग्रेवनबर्ग वापस अपने फॉर्म में आएंगे, फिटनेस हासिल करेंगे, आई थिंक ही विल शो व्हाई ही इज परहैप्स वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द होल ऑफ प्रीमियर लीग. लोग उन्होंने वेट साइन किया है, इसाक किया है, साला है उनके पास, बट दिस इज द सीजन. आई थिंक शुरुआत के मैचेस में तो ऐसे ही लग रहा है कि उनका सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर जो होने वाला है वो है रायन ग्रेवनबर्च. और परहैप्स जो लोग सिर्फ हाईलाइट्स देखते हैं या जो फ्लैशी प्लेयर्स को फॉलो करते हैं वो शायद इस बात पे अग्री ना करें, बट यू हैव टू एक्चुअली वॉच द मैचेस टू रियलाइज व्हाट एन इंपॉर्टेंट प्लेयर ग्रेवनबर्च हैज टर्न्ड आउट टू बी. यू नो, अकेले वो ऑलमोस्ट वहाँ पे वो जो कोनाटे और वर्जिल वैन डाइक के आगे वाली पोजीशन है उसे अकेले वो मैंग करते हैं. जनरली शॉबसलाई या मैकलिस्टर भी आगे जाने की कोशिश करते हैं. इट इज द एथलेटिसिज्म, द पावर, द रनिंग स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेवनबर्च विच सेव्स लिवरपूल लॉट ऑफ टाइम्स. और लास्ट मैचेस में भी हमने यही देखा, टफ मैचेस थे एंड ग्रेवनबर्च वाज जस्ट ब्रिलियंट देयर. हाँ, एक प्रॉब्लम मेरे ख्याल से ये है लिवरपूल के लिए कि बिकॉज वर्ड्स आ गए हैं तो वो 4-2-3-1 खिला रहे हैं. तो वैसे भी ग्रेवनबर्च के साथ जो पिछले साल शॉबसलाई और मैकलिस्टर दोनों होते थे या कर्टिस जोन्स होते थे, तो उनकी जगह फ्लोरिन वर्ड्स आते हैं. और फ्लोरिन वर्ड्स ऑब्वियसली ओपोनेंट के हाफ के पास ज़्यादा खेलते हैं, ओपोनेंट के डी एरिया के पास रहना चाहते हैं. तो दैट क्रिएट्स अ वाइड ओपनिंग्स इन द मिडफील्ड एरिया. तो वहाँ पे इसलिए मुझे लगता है इस बार ग्रेवनबर्च का इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है बिकॉज ही इज एबल टू कवर अ लॉट ऑफ ग्रास टू. इसीलिए मुझे लगता है कि शायद आगे जाते अगर ये जो परफॉर्मेंसेज लिवरपूल की रही है वो इम्प्रूव नहीं हुई तो यू माइट सी वेट्स यू नो गोइंग टू द लेफ्ट विंग स्पॉट, और वहाँ पे मिडफील्ड 3 जो पिछले साल था वही वापस आए, क्योंकि मैकलिस्टर वापस आएंगे, ग्रेवनबर्च वापस आएंगे, शॉबसलाई आएंगे, एंड सडनली द मिडफील्ड 3 लुक्स स्ट्रॉन्ग, बिग, फिजिकल, जो प्रीमियर लीग में रिक्वायरमेंट है. तो वेट्स को मेरे ख्याल से 10-15 मैचेस दिए जाएंगे. इफ़ उनके असिस्ट, उनके गोल्स नहीं आते हैं तो आई थिंक स्लॉट विल हैव अ डिसीजन टू मेक, क्योंकि अभी तक ये कहना पड़ेगा कि वेट्स की साइनिंग हैज़ बीन अंडरवेलमिंग. प्रीमियर लीग में वैसे भी मैंने पहले भी अपने वीडियोस में कहा था कि आई डोंट थिंक कि वेट्स वुड बी अ सक्सेस, क्योंकि मैंने उनके जैसे और बहुत प्लेयर्स देखे हैं फ्लॉप होते हुए. इनफैक्ट उनसे कई ज़्यादा टैलेंटेड प्लेयर्स देखे हैं जिनके पास फिजिकलिटी नहीं थी. द प्राइम एग्जाम्पल वॉज मेसेट ओजिल. सो पहले मैं बता चुका हूँ तो उस पर और एलेबोरेट नहीं करना चाहूँगा, बट मुझे ये लगता है कि जो वेट्स के पास है वो सब ओजिल के पास था और उससे अच्छा था, फिर भी वो नहीं चल पाए. तो इट सीम्स रियली टफ कि वेट्स हिट होंगे. ऑल्सो इट इम्पैक्ट्स द होल कॉम्पोजिशन ऑफ द साइड. एक मिडफील्ड 3 ऑफ शॉबसलाई, मैकलिस्टर और ग्रेवनबर्च इज much more defensively solid than a midfield 3 of ग्रेवनबर्च, मैकलिस्टर एंड वेट्स, क्योंकि वेट्स अपनी पोजीशन लीव करके काफ़ी ड्रिफ्ट करते हैं, तो इट अलाउज अ लॉट ऑफ काउंटर अटैक्स टू. फिर फ्रंट 3 उनका लिवरपूल का इज एक्सेप्शनल. आई थिंक इट्स टाइम कि एकेटिके और ईसाक साथ में खेलें. एकेटिके हैज़ टू बी शिफ्टेड टू द लेफ्ट विंग एरिया. ऐसा नहीं है कि वो फ्रंट 2 में पहले खेले नहीं हैं. अगर आप जानते हो तो वो जिस टीम से आए हैं तो वहाँ पे वो मारमूश के साथ खेलते, तो मारमूश और एकेटिके दोनों बहुत अच्छा लिंकअप प्ले था. तो आई सी नो रीज़न कि क्यों इसाक और एकेटिके की वैसे पार्टनरशिप नहीं हो सकती है. एंड साला इज ऑलवेज देयर ऑन द राइट विंग. तो मेरे ख्याल से ये फ्रंट 3 अगर खिलाते हैं सो इट हैज़ अ लॉट ऑफ गोल्स इन इट. और एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि आप ये 3 खिला रहे हैं तो इट ऑल्सो इंस्टिल्स अ लॉट ऑफ फेयर इन टू दी ओपोनेंट्स. हाँ, एवर्टन में मैं ये मानूंगा कि जब से डेविड मॉयस आए एक स्ट्रक्चर उन्हें बहुत अच्छा मिला हुआ है, डिफेंसिव फ्रेमवर्क बहुत अच्छा है, तो इट वोंट बी सो ईजी. अगर पहला गोल लिवरपूल जल्दी नहीं मारते हैं तो द गेम माइट बिकम वेरी केजी. डेविड मॉयस को जिन्होंने शुरुआत से देखा है, मैंने तो उन्हें तब से देख रहा हूँ जब वो यूनाइटेड के मैनेजर भी नहीं बने थे, उससे पहले वो एवर्टन के थे. एंड एवर्टन यूज टू ऑलवेज परफॉर्म बेटर देन एक्सपेक्टेशंस. इनफैक्ट वो 4th, 5th, 6th भी काफ़ी बार आती थी जबकि उनके पास बजट भी इतना अच्छा नहीं था. तो उन दिनों से मैं देख रहा हूँ डेविड मॉयस को, इसीलिए शायद यूनाइटेड ने उन्हें साइन भी किया था. ही वॉज परहैप्स कंसिडर्ड अ फ्यूचर ग्रेट मैनेजर. यूनाइटेड में जाने के बाद उनका स्टॉक थोड़ा फॉल हुआ, बट वेस्ट हैम में जाके फिर अभी एवर्टन में आके उन्होंने दिखाया है कि बड़ा ग्रेट मैनेजर ही इज़. परहैप्स नॉट एन एलीट मैनेजर बट स्टिल एक एवर्टन जैसी टीम के लिए ही इज़ द आइडियल फिट. वो पॉइंट्स भी आपको जितवाएंगे, वो मैचेस उन्हें मालूम है कि बड़ी टीमों के अगेंस्ट कैसे खेलना है, छोटी टीमों के अगेंस्ट कैसे खेलना है.
कोई जो आजकल हम बहुत बज़वर्ड सुनते हैं कि स्टाइल ऑफ प्ले, ऐसा उस पर उनका कोई फोकस नहीं रहता, उनका बस फोकस है कि मुझे जीतना है किसी तौर पे। इसलिए मुझे लगता है कि ये मैच थोड़ा टाइट भी हो सकता है, क्योंकि अगर पहला गोल लिवरपूल को जल्दी नहीं मिला तो आई थिंक एवर्टोनियंस विल रियली फील कि दे आर इन द गेम, और वो गेम को जितना ज़्यादा फिजिकल बनाने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वो चाहेंगे कि सेट पीसेस हों, फ्री थ्रोज हों, गेम का फ्लो रोकने की कोशिश करेंगे। और अगर उसमें वो सक्सीड कर जाते हैं तो आई थिंक अगेन इट माइट बी रियली टफ फॉर लिवरपूल। बट ओवरऑल क्योंकि ये मैच एनफील्ड में है, आई थिंक आई फील कि लिवरपूल विल फाइंड अ वे एंड आई थिंक दे विल बी एबल टू विन दिस मैच। बट अगर जल्दी गोल मार देते हैं सो इट विल बी ईजियर फॉर देम, अगर नहीं मारते हैं तो इट माइट बी आपको फिर देखने को मिले कि शायद वो 10 मिनट जब लास्ट के बचते हैं तब वो गोल मार पा रहे हैं। इसलिए इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कैसा रहता है। अब हम अपने नेक्स्ट गेम के बारे में बात करते हैं, विच इज़ चेल्सी एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड, अगेन अ बिग मैच। एक समय था 2010-12 विच इनफैक्ट 2008 से ही, 2005-6 से ही, कि दिस वॉज द हेडलाइन गेम ऑफ द सीजन। जोसे मरीनियो, सर एलेक्स फर्गसन, फिर एंचेलोटी आए, एंटोनियो कॉन्टे आए, सारे ऐसे चेल्सी मैनेजर्स आए जो हमेशा यूनाइटेड को चैलेंज कर रहे थे, और उस साइड थे सर एलेक्स फर्गसन जो हमेशा चेल्सी को हराना चाह रहे थे। सो एक ऐसा टाइम था कि दिस वाज द हाईलाइट ऑफ द सीजन। तो ये मैच अभी शायद अपना लस्टर थोड़ा खो चुका है। अभी आप सोचेंगे कि एमोरिम का इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं चल रहा है, चेल्सी का भी फॉर्म इतना अच्छा नहीं है, सो देखने वाला रहेगा कि ये मैच कैसा रहता है। बट टू पावर हाउसेज ऑफ इंग्लिश फुटबॉल, एमोरिम के लिए इट्स मेरे ख्याल से इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैच, क्योंकि अभी पिछले 2-3 दिन से जो सुनने में आ रहा है कि यूनाइटेड बोर्ड हैज़ गिवन हिम 3 मैचेस। अगर इन तीनों मैचों में उन्हें कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिखती है, पॉइंट्स नहीं मिलते हैं, अगर वो फिर से हार जाते हैं, परफॉर्मेंस में कुछ अच्छा नहीं दिखता है, तो दे माइट इवन सैक एमोरिम। तो बहुत इंपॉर्टेंट मैच है ये चेल्सी के अगेंस्ट उनके लिए, और चेल्सी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, क्योंकि सब लोग कह रहे थे कि क्लब वर्ल्ड कप जीतने के बाद उनके पास बहुत कॉन्फिडेंस होगा, दे हैव टर्न्ड अ कॉर्नर, इस साल शायद वो सेकेंड आ जाएं या माइट इवन चैलेंज फॉर द टाइटल। बट अभी तक जितना उन्हें खेलते हुए देखा है, तो एक चीज़ बहुत ग्लेयरिंग है कि उनका डिफेंस उतना अच्छा नहीं है, उनका गोलकीपर उतना अच्छा नहीं है। तो मैंने ऐसा कोई टाइटल कंटेंडिंग या टाइटल विनिंग टीम नहीं देखी है जिसका गोलकीपर और बैक फोर, बेसिकली द स्पाइन ऑफ द टीम इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ। तो वो मुझे लगता है कि यहाँ पे शायद यूनाइटेड के पास चांस भी है कि चेल्सी जैसी टीम जो थोड़ी फ्लेकी है, उसके अगेंस्ट अगर आप थोड़ा अग्रेसिव इंटेंट दिखाएं, थोड़ा अगर आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस दिखाएं, तो आप शायद एक अपसेट भी कर लें और चेल्सी को हरा भी दें। ऑन द अदर हैंड चेल्सी को भी ये मालूम है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड अभी ऐसे फेज से जा रही है कि वहाँ पे अगर वो एक गोल भी कंसीड करती है, सो देयर शोल्डर्स जस्ट ड्रूप, उनका कॉन्फिडेंस एकदम डाउन हो जाता है। इनफैक्ट एक बर्नली जैसी टीम के अगेंस्ट भी जब उन्होंने कंसीड किया तो ऐसा लगा नहीं कि वो दोबारा मार पाएंगे। वो तो लकी थे कि उन्होंने पेनल्टी मिली और वो कन्वर्ट कर गए। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एज फ्रेजाइल एज यूनाइटेड आर, मुझे लगता है कि चेल्सी के पास एक चांस है कि अगर वो पहला गोल मार लेते हैं, सो इट विल बी रियली ईजी फॉर देम टू गेट रिड ऑफ यूनाइटेड। वेयर एज ऑन द ऑपोजिट, अगर यूनाइटेड पहला गोल मारते हैं तो मुझे लगता है फिर भी चेल्सी के पास चांस ज़रूर होगा। इसलिए मुझे लगता है पहला गोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यूनाइटेड कंसीड कर देता है सो इट्स गेम ओवर, अगर चेल्सी कंसीड करता है तो मेरे ख्याल से चेल्सी स्टिल हैव द पावर टू कम बैक। बट देखने वाला रहेगा, क्योंकि दोनों मैनेजर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीजन है। एमोरिम के लिए शायद द सैक इज नियरर, बट मरेस्का के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि वो इस साल कम से कम चैलेंज अच्छे से करें। अगर नहीं करते हैं तो आपको चेल्सी की हिस्ट्री तो पता ही है, दे आर नॉट अफ्रेड टू गेट रिड ऑफ द मैनेजर्स। और टेड बोली तो और ज़्यादा मुझे लग रहा है, टॉड बोली तो और ज़्यादा लग रहा है कि वो पोचेटिनो को, टूकल को, सबको हटा चुके हैं। तो आई डोंट थिंक ही एक्सपेक्ट्स एनीथिंग लेस देन द हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स। तो देखने वाला रहेगा ये मैच, बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। मेरे ख्याल से क्लैश ऑफ स्टाइल्स ऑल्सो है, क्योंकि एमोरिम अपने 3-4-3 से बच करेंगे नहीं, और मरेस्का का भी हमने देखा है कि वो पीछे से बिल्डअप करना चाहते हैं फ्रॉम देयर डिफेंस। तो वो भी अपना जो उनकी स्टाइल ऑफ प्ले है, जो फिलॉसफी है, उससे वो बच करते नहीं है, वो ज़्यादा टिंकर करते नहीं हैं। तो दोनों के लिए ही मतलब एक सेटअप पहले से तैयार है, दोनों को पता है कि ओपोनेंट क्या करने वाला है। अब ये देखना है कि कौन कितना अडैप्टेबल होता है, कौन कितना फ्लेक्सिबल होता है, कौन दूसरे की कमी को अपना स्ट्रेंथ बना पाता है। सो इट विल बी अ फैसिनेटिंग मैच टू सी। बट मुझे लगता है कि द स्टेज एट विच बोथ टीम्स आर, I think this might be a 1-all draw.
मुझे लगता है कि दोनों ही टीमों के पास इस समय इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि दे माइट गो फॉर द विन, तो मुझे लगता है कि दिस माइट बी अ वन और ड्रॉ। एंड फिर अब हम बात करते हैं अपने वीकेंड के मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा मैच होने वाला है, आर्सेनल वर्सेस मैनचेस्टर सिटी। पिछले 4-5 साल में यही दो टीमें हैं जो टाइटल के लिए वाय कर रही थी। पिछले बार जरूर लिवरपूल जीती, लेकिन उससे पहले जो दो टीमें सबसे ज़्यादा compete कर रही थी वो थी आर्सेनल और मैनचेस्टर सिटी। और लिवरपूल की जो फैंटास्टिक स्टार्ट रही है उसके बाद मुझे नहीं लगता कि इन दोनों टीमों के पास ज़रा भी स्कोप है कि वो पॉइंट्स ड्रॉप करें। तो even if this match is so early in the season, I don't think any of these teams can afford to drop points, क्योंकि अगर सिटी हारती है तो वो ऑलमोस्ट 9 पॉइंट्स पीछे हो सकती है लिवरपूल से so early in the season, और आर्सेनल भी हारती है तो वो 6 पॉइंट्स पीछे हो जाएगी लिवरपूल के। Then I think it'll be really tough for both of these teams to make that ground, because लिवरपूल लग नहीं रहा है कि बहुत पॉइंट्स ड्रॉप करेगी। ये मैच जीता कहाँ जाएगा, हारा कहाँ जाएगा, तो इस पर अगर हम बात करें, मेरे ख्याल से जिन्होंने आर्सेनल को खेलते हुए देखा है तो कुछ आपको ट्विक्स इस साल दिखे होंगे। आई विश आई कुड एडिट सम वीडियोस फ्रॉम मैचेस, बट मैंने पिछली बार ट्राई किया था तो वो कॉपीराइट इशू हो गया था। तो मैं ऐसे ही आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले सीजन में अगर आप देखें तो आर्सेनल का प्ले वॉज मोर पोजेशन बेस्ड, मोर कंट्रोल बेस्ड। बट इस सीज़न जो हम थोड़ा अंतर देख रहे हैं, जो रेगुलरली मैच देख रहे होंगे, कि वंस दे आर लुकिंग टू रिलीज द बॉल अर्ली, मतलब जैसे ही आप गैब्रियल या सलीबा को देखें, वो बॉल जुबिमेंडी या राइस को जल्दी देने की कोशिश कर रहे हैं और फिर उससे ओडेगार्ड को जल्दी फीड किया जा रहा है। एंड ओडेगार्ड जो लास्ट सीजन काफ़ी बार हॉरिजॉन्टल हो जाते थे या पीछे बैक पासेस करते थे, इस बार वो विंगर्स को जल्दी रिलीज करने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली दे आर लुकिंग टू स्पीड अप द प्ले। ये एक चीज़ है जो पिछले सीजन नहीं थी। पिछले सीजन शायद उनके विंगर्स पे भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। मार्टिनेली वाजंट गोइंग थ्रू हिज बेस्ट फॉर्म। इस सीजन एजे के आने से, मेडुएके के आने से, दोनों प्लेयर जो ज़्यादा डायरेक्ट हैं, परहैप्स आर्सेनल हैज़ मोर कॉन्फिडेंस इन देयर टीम कि अगर वो जल्दी रिलीज करेंगे तो शायद दे कैन स्कोर मोर। ग्योकरेस भी अर्ली बॉल पे फीड करते हैं, अभी उनका क्रिटिसिज्म भी हो रहा है, एंड परहैप्स ही इज़ नॉट द मोस्ट आइडियल स्ट्राइकर फॉर आर्सेनल, बट स्टिल गोल्स तो मार ही रहे हैं। And this is again going to be an major test for him, क्योंकि अगर आप इन बड़े मैचेस में नहीं मारते हैं तो फिर इतना पैसे दे के आपको लाने का क्या फ़ायदा है। तो it's going to be fascinating to see the front three of Arsenal, एजे, मेडुएके, ग्योकरेस, कैसे वो सिटी के डिफेंस पे अटैक करती है, क्योंकि सिटी का डिफेंस इस समय बहुत वल्नरेबल लग रहा है। दे आर कंसीडिंग गोल्स, और यूनाइटेड के अगेंस्ट बहुत अच्छे लगे क्योंकि यूनाइटेड नेवर रियली पोज्ड अ थ्रेट। बट उससे पहले हमने ब्राइटन के अगेंस्ट देखा कि कैसे एक गोल पड़ने पे, या जब ब्राइटन ने अपने सब्स्टिट्यूट्स किए और फास्टर प्लेयर्स लाए, तो कैसे सिटी वरंट एबल टू कोप विद हिम। तो मेरे ख्याल से अगर आर्सेनल अपना प्ले जितना ज़्यादा डायरेक्ट रखती है, जितना परहैप्स इवन काउंटर अटैकिंग रखती है, दे डोंट नीड टू बी प्लेइंग अ पोजेशन बेस्ड गेम अगेंस्ट सिटी, क्योंकि सिटी पोजेशन रखना चाहती है। तो आई थिंक ये ऐसा मैच है जहाँ पे आर्सेनल सीड भी कर सकती है पोजेशन, कोई इशू नहीं है। बट यू हैव टू बी वेरी क्लिनिकल ऑन द काउंटर। आप अगर सिटी को पोजीशन रखने भी देते हैं तो आपका बैक फोर मेरे ख्याल से यूरोप में वन ऑफ द बेस्ट है, तो वो कंसीड ज़्यादा गोल्स करेगा नहीं। आपको बस ये देखना है कि आपको कैसे एक या दो गोल निक करने हैं। तो वो मेरे ख्याल से तभी हो सकता है कि जब आप सिटी को ट्रांजिशन में पाएँ। जितना ज़्यादा आप उनको ट्रांजिशन में हर्ट कर पाएंगे, उतना ही ज़्यादा आपके चांसेस है गोल बनाने के। तो मुझे लगता है इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन जो नया सेटअप आर्सेनल का आया है, जो उनका नया मुझे प्ले दिखा है, आई थिंक एवरीथिंग पॉइंट्स टुवर्ड्स एन आर्सेनल विन। बट गार्डियोला इज़ अ जीनियस, सो यू नेवर नो। बट मुझे लगता है कि एट दिस पॉइंट ऑफ द सीजन आर्सेनल माइट हैव टू मच फॉर सिटी, क्योंकि ये मैच भी एमिरेट्स में है, आर्सेनल का होम है, दे विल बी अप फॉर इट, और थोड़ा तो कॉन्फिडेंस फ्रेजाइल है ही सिटी का। तो मुझे लगता है कि दिस माइट बी अ 2-1 और 2-0 विन फॉर आर्सेनल। इसी के साथ और भी इंटरेस्टिंग मैचेस है तो मेरे ख्याल से, लेकिन आज के लिए अभी बस इतना ही। आप लोग भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को क्या लगता है कि कौन सी टीम इन अपकमिंग वीकेंड में जीतने वाली है। लिवरपूल जीतेगी या नहीं, एवर्टन जीतेगी कि नहीं, सिटी चेल्सी, यूनाइटेड और चेल्सी में क्या होने वाला है, सिटी आर्सेनल में क्या होने वाला है। आई वुड लव टू नो कि आप लोग क्या सोचते हैं, हु इज गोना विन एंड हु इज नॉट। And thank you, and like and subscribe. Thank you.